Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome to Learn Correct English. I hope you people are watching and learning the basic concepts of English language. I hope that you people are going through the videos of idioms and improving your expression for daily use of your language. So I'm again back with another episode of idioms, and I would be providing you another 5 idioms that you have to learn by heart in order to improve your language skills or spoken language or your written expression. All right. So this is a basic drill. And in this drill, you would be able to learn all these 5 idioms on your fingertips. All right. So before starting the video, if you have not subscribed to my YouTube channel, kindly do subscribe and hit the bell icon so that you may watch my videos for free. So for today, let us have a look for the idioms that we have to learn. So the number 1 idiom is by hook or by crook. अच्छा, बाय हुक और बाय क्रोक का मतलब ये होता है, ये आपने एज इट इज एक ही सिंगल एक्सप्रेशन है, इसको यूज करना है कि आपने कोई भी काम या तो किसी सीधे रास्ते से करना है या किसी उल्टे रास्ते से करना है। ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, कोई ऑब्जेक्टिव को फॉलो करने के लिए या किसी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए वो किसी भी तरह के मीन्स को एम्प्लॉय करते हैं। वो ये चीज नहीं देखते कि ये रास्ता गलत है या सही है, उनको बस वो अपना काम, अपना एम, अपना ऑब्जेक्टिव चाहिए होता है। सो बाय दिस सेंटेंस ही इज डिटर्मिन्ड टू अचीव हिज ऑब्जेक्ट बाय हुक और बाय क्रोक, बाय एनी मीन्स। ठीक है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी तरह उस बंदे को अपना काम करना है और वो डिटर्मिन्ड है इस चीज पे। सो ठीक हो गया। फिर हम लोग इस इडियम को इस तरह से यूज करेंगे कि हमारे इर्द गिर्द हमारी डेली लाइफ में बहुत से ऐसे लोग होते हैं और बहुत से ऐसी क्लास से लोग बिलोंग करते हैं जो किसी भी हद तक जाकर अपने जो है काम को अचीव कर सकते हैं। ठीक है। आप उन लोगों को मैं सिंगल आउट नहीं करूंगी। यू पीपल आर फेमिलियर विद ऑल दोज प्रैक्टिसेस लाइक मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन एंड ऑल सच थिंग्स। तो फिर किसी भी चीज को करने के लिए उनका इतना ज्यादा एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, तो वो बाय हुक और बाय क्रुक वो उस काम को, उस ऑब्जेक्टिव को वो हासिल करके रहते हैं। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट idiom for today. So the next idiom that we are going to learn for today is to all intents and purposes. ओके। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिकली, वर्चुअली, टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस का मतलब ये होता है कि हर तरह की इंटेंट, हर तरह का पर्पस एक बंदे में, जिसमें कलेक्टिवली ये दोनों ये चीजें पाई जाएं, मतलब कि वो एक ऐसा इंसान होगा जो प्रैक्टिकली अपनी किसी भी जॉब में, किसी भी फील्ड में वो बंदा परफेक्ट होगा। ठीक है। अपनी कंपनी के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने घर के लिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस। टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड वॉज द रूलर ऑफ द कंट्री। ठीक है। हर तरह से प्रैक्टिकली वो जो प्राइम मिनिस्टर है इंग्लैंड का, जो था पहले, क्योंकि यहाँ पर वॉज यूज हुआ है इसीलिए उन्होंने पिछले प्राइम मिनिस्टर की बात की है इंग्लैंड की। सो वो ये कह रहे हैं कि उसने हर तरह से, हर एंगल से अपने कंट्री का प्रैक्टिकली जो है उसका जो बेनिफिट था वो उसने उसको कैलकुलेट किया, फिर उस पर वर्कआउट किया। ठीक है। तो जो प्राइम मिनिस्टर है इंग्लैंड का, इसमें से आप बहुत सी डेवलप्ड नेशंस के प्राइम मिनिस्टर्स को ले सकते हैं या किसी भी ऑफिसर को ले सकते हैं जो अपना काम जो है, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिस सीट पे, जिस डेजिग्नेशन पर वो बैठा है, तो वो क्या करता है? वो प्रैक्टिकली उन सब चीजों को कवर करता है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस का मतलब ये है। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर यहाँ पर कोई और बंदे को ले, तो उसमें हम ये कह सकते हैं, टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस द डॉक्टर्स ट्राई रियली हार्ड टू सेव द लाइव्स ऑफ द पीपल। ठीक हो गया। यानी प्रैक्टिकली वो हर तरह की चीज में बड़े साउंड होते हैं, हर तरह की प्रैक्टिस वो करेंगे, हर तरह का ट्रीटमेंट अपने पेशेंट को देंगे। सो लेट अस नाउ मूव टूवर्ड्स द थर्ड
idiom that is not in voice. तो इस पिक्चर से आपको अंदाजा हो रहा होगा नॉट इन वॉइस का मतलब कि कोई इंसान ही इज नॉट एबल टू स्पीक वेल, ही इज नॉट एबल टू कम्युनिकेट वेल। मे बी उसकी तबीयत कुछ खराब हो सकती है, ठीक है, उसकी आवाज में कुछ मसला हो सकता है। सो इसको हम देखते हैं थ्रू सेंटेंस। द सिंगर हैविंग अ स्लाइट कफ। अब देखें इस सेंटेंस में हमें खुद ही उसका रीजन मिल गया है, ठीक है। द सिंगर हैविंग अ स्लाइट कफ was not in voice at the concert, मतलब he was unable to sing well। क्यों? क्योंकि he was having a slight cough। ठीक हो गया। So that is how you have to incorporate such idioms in your daily life in order to have better expression, in order to have better grasp over the language। All right. So let us now move towards the fourth idiom for today, that is to not hang together. All right. As I said earlier in my very first episode of the idioms, that these are those expressions जिनका आप मीनिंग इनके अलग अलग अगर आप फ्रेगमेंट्स कर लें तो आपको कन्वे नहीं होता। बट दिस idiom conveys you the meaning if you focus on its fragments। to not hang together मतलब किसी चीज में कोई कोहेजन ना होना, कोई कोहेरेंस ना होना आपस में, मतलब कंसिस्टेंट ना होना किसी चीज का, ठीक है। वहां पर ब्रेक आए, वहां पर यूनिटी ना पाई जाए, तो दैट मीन्स टू नॉट हैंग टुगेदर। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं। दीज टू स्टेटमेंट्स डू नॉट हैंग टुगेदर मतलब आर नॉट कंसिस्टेंट विद ईच अदर, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि the democratic nations practice the rule of law, ठीक है, और उसी तरह फिर मैं आपको आगे कह दूं कि जी किसी कंट्री का, किसी डेमोक्रेटिक नेशन का मैं नाम ले लूं, ठीक है, और मैं कहूँ कि वहां तो अथॉरिटेरियन रूल है, तो ये दोनों तो स्टेटमेंट्स आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करेंगी, ये दोनों आपस में कंसिस्टेंट नहीं होंगी। दे वुड नॉट हैंग टुगेदर। व्हाई? बिकॉज जो मैंने उसको पहली स्टेटमेंट डेमोक्रेटिक नेशंस की दी है और फिर मैं एग्जांपल दे रही हूँ एक डेमोक्रेटिक नेशन की और आगे कह रही हूँ वहाँ अथॉरिटेरियन रूल है। सो यू सी हाउ दीज टू स्टेटमेंट्स आर नॉट हैंगिंग टुगेदर। एंड थ्रू दिस पिक्चर यू कैन ऑल्सो गेट द आइडिया कि यहाँ तक कंसिस्टेंट है, यहाँ से इट इज फॉलिंग डाउन। So these are not hanging together. All right. This is the fourth idiom for today. And all right. So we have our last idiom for today. More than flesh and blood can endure. अब ये भी जो एक आपको एक्सप्रेशन मिल रहा है इसमें भी आपको यही बात कन्वे हो रही है कि फ्लैश और ब्लड हम किसको कहते हैं, हमारी बॉडी और सोल या हमारा जो अंदर सारा सिस्टम चल रहा है उसको कोई चीज बर्दाश्त ना होना, ठीक है। Do not bear or stand anything that is violent, that is brutal, that is gory in nature. ठीक है, there you have to use this expression. More than flesh and blood can endure. There is more than, this is more than flesh and blood can endure। ठीक है, अब यहाँ पर किसी हो सकता है किसी वायलेंस की बात हो रही हो। इट वुड बी बेटर इफ यू मेंशन एनी मैसेकर ओवर हियर इन दिस सेंटेंस so that the idea gets clear in the sentence. Like for example, here if we say like the Palestinian issue, ठीक हो गया, the Palestinian issue हम यहाँ पे ये कर लेते हैं, the Palestinian, ठीक हो गया, the Palestinian issue is more than flesh and blood can endure। ठीक है, या यहाँ पर आप कोई और इस तरह की ब्रूटल हैपनिंग कर सकते हैं, ठीक है, कोई गॉड फॉरबिड एनी बॉम्ब ब्लास्ट और एनी such kind of thing। So that is how you have to use this idiom when you come across such happenings in your life। All right. So if you say that the Palestinian issue is more than flesh and blood can endure, and if you say that Palestinian issue is the worst till now, so uh,
You may see how the usage of this expression has enhanced your very language throughout. कैसे इस एक्सप्रेशन ने आपकी जो लैंग्वेज है, आपका एक्सप्रेशन है, उसको कैसे ऊपर उठाया है, ठीक है। और कैसे आपका जो है वो थ्रू आउट आपकी टोन, आपका जो एक कहते हैं जो एक एक्सप्रेशन होता है, आपका यूजेज होती है एक इंग्लिश की, वो आपने टोटली चेंज कर दी है सिर्फ इस एक फ्रेज को यूज करके। So these were the very 5 basic idioms for today. I hope you people are learning all those idioms that I have uploaded before, and I have also made the जो उसका एक section होता है, एक playlist होती है. I've also created that playlist and included all the videos related to idioms over there. So if you have to watch more idioms, more videos on such idioms, you may search that playlist in my channel. So that is all for today. And keep liking, keep learning, keep subscribing. Learn correct English.